इंडिया के बड़े और फैले हुए हार्टलैंड्स में हर दिन एक क्वाइटली रिजिलिएंट कहानी सामने आती है। ये कहानी है छोटे किसान की, जिसे अक्सर फिल्मों में बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है, पर उसकी असल जिंदगी एक ऐसा स्ट्रगल है जहां उसे बहुत सी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। कई जनरेशंस से वे मॉनसून की मर्जी, फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस की टिरनी और कर्ज के भारी बोझ से जूझ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं जो उस मिट्टी में बसे हुए हैं जिसे वे जोतते हैं। फिर भी 2025 में इन पुराने स्ट्रगल्स में नए और भी खतरनाक दुश्मन जुड़ गए हैं। क्लाइमेट चेंज उदाहरण के लिए अब कोई दूर की धमकी नहीं है जिस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है। यह एक हार्श रियलिटी है जो अनप्रेडिक्टेबल बारिश, लंबे सूखे और झुलसा देने वाली हीट वेव्स के रूप में सामने आती है, जो फसल को पकने से पहले ही सुखा देती है। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो ह्यूमन एंड्योरेंस की सीमाओं को परखते हैं। मॉडर्न इंडियन किसान सिर्फ नेचर से नहीं लड़ रहा है, वे सिस्टमिक फेलियर्स के एक कॉम्प्लिकेटेड जाल से भी जूझ रहे हैं। एक रिमोट गांव में एक किसान के बारे में सोचिए जिसने अपनी फसल में अपनी जान लगा दी और फिर पता चला कि लोकल मार्केट में उसे ऐसी कीमत मिल रही है जो उसकी लागत भी कवर नहीं करती। ये कोई रेयर ऑकरेंस नहीं है, ये एक रिकरिंग नाइटमेयर है जो पूरे देश में चलता रहता है। बिचौलिया, मिडलमैन, मार्केट क्रैश, एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी, ये सब मिलकर किसान को उसकी राइटफुल कमाई से वंचित कर देते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का चैलेंज भी जोड़ दें। जहां शहर डिजिटल फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं कई किसान जानकारी, मॉडर्न इक्विपमेंट और नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए जरूरी डिजिटल लिटरेसी की कमी से जूझ रहे हैं। अर्बन ड्रीम और रूरल रियलिटी के बीच की खाई हर दिन चौड़ी होती जा रही है। फिर भी सिर्फ स्ट्रगल को देखना कहानी के सबसे जरूरी हिस्से को मिस करना है। इस हार्डशिप के लैंडस्केप में परसिवियरेंस का एक इनक्रेडिबल स्पिरिट चमकता है। ये परिस्थितियों के पैसिव विक्टिम्स नहीं हैं, वे फाइटर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स हैं। वे सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं। सिर्फ उनके दिल में चिंता ही नहीं होती, बल्कि एक स्टबर्न उम्मीद भी होती है कि आज शायद कुछ अलग हो। वे अपनी सूखी जमीन को देखते हैं और सिर्फ निराशा नहीं देखते, वे एक ऐसी पहेली देखते हैं जिसे सुलझाना है। ये रेजिलियंस इंडियन एग्रीकल्चर की नींव है। ये एक क्वाइट डिटर्मिनेशन है जिसने सदियों से एक देश को संभाला है। एक साइलेंट प्रॉमिस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फुसफुसाया गया है। हम सहेंगे, हम एडजस्ट करेंगे और हम जमीन से फिर से उसकी बाउंटी निकालने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। ये अनयील्डिंग स्पिरिट अब नए और शक्तिशाली तरीकों से चैनल किया जा रहा है। 2025 का किसान इंक्रीजिंगली अवेयर है कि पुराने तरीके अकेले काफी नहीं होंगे। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। एक नई चेतना जाग रही है जो बदलाव, इनोवेशन और कलेक्टिव एक्शन की जरूरत को पहचानती है। यह अब सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है, यह डिग्निटी, एक बेहतर फ्यूचर और एक मॉडर्नाइजिंग इंडिया की कहानी में उनके राइटफुल प्लेस के लिए लड़ाई है। वे एक नया चैप्टर लिखना शुरू कर रहे हैं, इंक से नहीं बल्कि पसीने, मिट्टी और एक बेहतर कल की संभावना में अटूट विश्वास के साथ। उनके खेत बदलाव की लैबोरेटरीज बन रहे हैं और उनकी कहानियां हम सभी के लिए साहस के सबक हैं। बहुत मुश्किल चुनौतियों के सामने इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में एक शांत लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जड़ें जमा रहा है। यह एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो ऊपर से बड़ी बड़ी पॉलिसीज से नहीं बल्कि जमीन से छोटे इंजीनियस इनोवेशन से चल रहा है। महाराष्ट्र के सूखे से ग्रस्त इलाके में एक छोटे किसान समुदाय की कहानी पर विचार करें। सालों तक वे एरेटिक बारिश के भरोसे थे, लेकिन किस्मत के आगे हार मानने के बजाय वे एक साथ आए। उन्होंने पानी बचाने के आसान तरीकों से शुरुआत की, चेक डैम और फार्म पॉन्ड बनाए ताकि बारिश की हर कीमती बूंद को बचा सकें। उन्होंने पानी ज्यादा पीने वाली कैश क्रॉप्स से हटकर रिजिलिएंट मोटे अनाज जो उनके पूर्वज उगाते थे पर ध्यान देना शुरू किया। यह सिर्फ फसल में बदलाव नहीं था, यह सोच में बदलाव था, एक ऐसी विजडम की वापसी जो लगभग खो चुकी थी। यह इनोवेशन की स्पिरिट फैल रही है। देश के दूसरे कोने में एक युवा किसान अपने मॉडेस्ट स्मार्टफोन पर इंटरनेट से मिली जानकारी के साथ अपनी छोटी सी जमीन को एक थ्राइव करने वाले ऑर्गेनिक एंटरप्राइज में बदल दिया है। उसने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के प्रलोभन को ठुकरा दिया जो क्विक रिजल्ट्स का वादा करते थे लेकिन समय के साथ मिट्टी को खराब कर देते थे। इसके बजाय उसने हम्बल केंचुए को अपनाया, एक वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद यूनिट बनाया।
उसके पड़ोसी पहले तो सेप्टिकल थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी मिट्टी की रिचनेस और उसकी उपज की हेल्थ देखी तो वे भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। यही एक सफल उदाहरण की ताकत है। यह उम्मीद की एक किरण बन जाता है, दूसरों को दिखाता है कि एक अधिक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रास्ता संभव है, एक ऐसा रास्ता जो पृथ्वी का पोषण करता है बजाय उसका शोषण करने के। स्मार्ट एग्रीकल्चर का उदय बदलाव की इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से छोटे किसानों के हाथों में पहुंच रही है। सिंपल मोबाइल ऐप्स अब रियल टाइम मौसम का फोरकास्ट, फसल की बीमारियों की जानकारी और बिचौलियों को बाईपास करके सीधे मार्केट प्राइसेस तक पहुंच प्रदान करते हैं। ड्रोन, जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा थे, कुछ रीजन्स में न्यूट्रिएंट्स के प्रिसीजन स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे रिसोर्सेज बचते हैं और किसानों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं हैं, ये एम्पावरमेंट के टूल्स हैं। ये किसान को डेटा और नॉलेज प्रदान करते हैं, जिससे वे अनुमान और सिर्फ परंपरा पर निर्भर रहने के बजाय इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यह मेल खेती का एक नया हाइब्रिड मॉडल बना रहा है। बेशक इनोवेशन का रास्ता चुनौतियों से रहित नहीं है। कैपिटल तक पहुंच, रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी और ट्रेनिंग कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई है। फिर भी बीज बो दिए गए हैं। किसान अपने रिसोर्सेज को पूल करने, नॉलेज शेयर करने और बेहतर कीमतों के लिए कलेक्टिवली बार्गेन करने के लिए कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। सरकारी पहल, हालांकि अक्सर आखिरी मील तक पहुंचने में धीमी होती है, सोलर पंप और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। हर सक्सेस स्टोरी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक रिपल इफेक्ट पैदा करती है। एक किसान जो गोट रीयरिंग या बकरी पालन से सप्लीमेंट्री इनकम के साथ सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट करता है, वह अपने पूरे गांव को इंस्पायर करता है। ये ग्रासरूट मूवमेंट छोटे रेप्लिकेबल विचारों पर बना, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इंडियन एग्रीकल्चर की नींव को फिर से आकार दे रहा है। भारतीय कृषि के ट्रांसफॉर्मेशन की कोई भी कहानी महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को उजागर किए बिना पूरी नहीं हो सकती। बहुत लंबे समय से वे खेतों की इनविजिबल वर्कफोर्स रही हैं। उनकी मेहनत को पहचाना नहीं गया और उनकी आवाज अनसुनी रही। वे बोती हैं, वे वीडिंग करती हैं, वे फसल काटती हैं और वे घर का काम काज भी संभालती हैं। फिर भी उन्हें शायद ही कभी अपने आप में किसान के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह बदल रहा है। 2025 में हम एक शांत क्रांति देख रहे हैं, क्योंकि महिला किसान परछाइयों से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले रही है। वे सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव्स बना रही हैं, ऐसे स्पेस बना रही हैं जहां वे पैसे बचा सकती हैं, क्रेडिट तक पहुंच सकती हैं और कलेक्टिवली डिसीजंस ले सकती हैं। ये ग्रुप गांव के स्तर पर सोशल और इकोनॉमिक चेंज के शक्तिशाली इंजन बन रहे हैं। एक गांव में महिला कलेक्टिव के उदाहरण को देखें, जिसने वैल्यू एडिशन में हाथ आजमाने का फैसला किया। अपनी कच्ची उपज को कम दाम पर बेचने के बजाय उन्होंने अचार, जैम और स्नैक्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया, अपनी पैकेजिंग डिजाइन की और अपने प्रोडक्ट्स को सीधे शहरी कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें न केवल काफी अधिक इनकम मिली, बल्कि पहचान और गर्व की एक नई भावना भी मिली। वे अब सिर्फ खेत मजदूर नहीं थीं, वे एंटरप्रेन्योर्स थीं। आत्मनिर्भरता की दिशा में यह यात्रा उन्हें पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चुनौती देने, अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने और जब सामुदायिक निर्णय लिए जाते हैं तो टेबल पर एक सीट की मांग करने के लिए सशक्त कर रही है। उनकी सफलता खेती के अर्थ को ही फिर से परिभाषित कर रही है। कम्युनिटी बेस्ड एक्शन का यह मॉडल सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। पूरे देश में किसान सहयोग की शक्ति को फिर से खोज रहे हैं। वे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या एफपीओज बना रहे हैं, ताकि अपनी उपज को एक साथ इकट्ठा कर सकें, जिससे उन्हें बड़े खरीदारों के साथ सीधे बातचीत करने और बेहतर कीमतें पाने की सामूहिक बार्गेनिंग पावर मिलती है। ये एफपीओज अच्छी गुणवत्ता के बीज, किफायती क्रेडिट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच को भी आसान बनाते हैं। ये एक सिंपल लेकिन गहरा बदलाव है, मैं से हम की ओर। यह सामूहिक दृष्टिकोण इंडिविजुअल रिस्क को कम करने में मदद करता है। यदि एक किसान की फसल खराब हो जाती है तो समुदाय एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है।
यदि एक किसान एक नई तकनीक की खोज करता है तो ज्ञान सभी के लाभ के लिए साझा किया जाता है। यह कोलैबोरेटिव स्पिरिट ग्रामीण भारत के सोशल फैब्रिक को फिर से बना रहा है। इन कम्युनिटी लेड मॉडल्स का प्रभाव इकोनॉमिक्स से कहीं आगे तक फैला है। वे सॉलिडेरिटी और शेयर्ड पर्पस की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं जो इंडिविजुअल स्ट्रगल से इरोड हो रही थी। यहीं पर किसान आंदोलनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल के आंदोलनों ने सिर्फ नीतियों के खिलाफ विरोध ही नहीं किया है, उन्होंने कृषि में गहरी जड़ें जमाए संकट के बारे में देश की चेतना को बढ़ाया है। उन्होंने डायलॉग के लिए एक मंच बनाया है और विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को एक साथ लाया है, जिससे एकता की भावना को बढ़ावा मिला है। ये आंदोलन विकसित हो रहे हैं, सिर्फ विरोध प्रदर्शनों से आगे बढ़कर ज्ञान के आदान प्रदान और वकालत के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि किसान की आवाज पावर के गलियारों में सुनी जाए। वे एक अनुस्मारक हैं कि सच्चा बदलाव तब आता है जब लोग संगठित होते हैं और इसकी मांग करते हैं। जब हम संघर्ष, इनोवेशन और सहयोग की इन इंडिविजुअल कहानियों को देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरने लगती है। ये एक ऐसे नए इंडिया की तस्वीर है जिसे जमीन से खेत दर खेत बनाया जा रहा है। किसान अब सिर्फ खाने का निर्माता नहीं है, वह बदलाव का एजेंट है जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। सूखे से ग्रस्त गांव में दिखाई गई रेजिलियंस, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कचरे को धन में बदलने वाले एक युवा की इंजेन्युइटी और एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ये आइसोलेटेड एनेक्डोट्स नहीं हैं। ये पूरे देश के लिए एक अधिक सस्टेनेबल, इक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उनके प्रयास क्वाइटली मॉडर्न इंडिया का चेहरा बदल रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन विविधता और सस्टेनेबिलिटी की ओर एक फंडामेंटल शिफ्ट में निहित है। मोनोकल्चर से हटकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ना, खासकर मिलेट्स का पुनरुद्धार, सिर्फ एक एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और कुपोषण के ट्रिपल संकट का जवाब है। इन सुपर फूड्स को कम पानी की जरूरत होती है, वे गर्मी के प्रति अधिक रेजिलिएंट होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उन्हें अपनाकर किसान न केवल अपनी आजीविका सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को अपनाने से ग्रह को ठीक करने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि जमीन आने वाली पीढ़ियों के लिए फर्टाइल बनी रहे। इन किसानों के सामूहिक प्रयास एक शक्तिशाली इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। जब किसान अधिक कमाते हैं तो वे अपने लोकल समुदायों में अधिक खर्च करते हैं, जिससे ग्रामीण इकोनॉमीज को बढ़ावा मिलता है। जब वे एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो वे नौकरियां पैदा करते हैं। जब वे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो वे राज्य के संसाधनों पर बोझ कम करते हैं। कृषि की सफलता पूरे भारतीय इकोनॉमी के स्वास्थ्य से इंट्रिंसिकली जुड़ी हुई है। इसे पहचानते हुए यह जरूरी हो जाता है कि सरकारी नीतियां और शहरी कंज्यूमर्स दोनों इस एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन का समर्थन करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उचित मूल्य मिले, कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और उनके इनवैल्यूएबल योगदान को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। उनकी सफलता वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक सफलता है। निष्कर्ष में 2025 में भारतीय किसान की कहानी हार्डशिप और उम्मीद, संघर्ष और सफलता के धागों से बुनी एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो किसानों के सरल चित्रण को चुनौती देता है कि वे या तो हेल्पलेस विक्टिम्स हैं या एंग्री प्रोटेस्टर्स। इसके बजाय ये उन्हें दिखाता है कि वे वास्तव में क्या हैं, रेजिलिएंट इनोवेटर्स, कम्युनिटी बिल्डर्स और एक नए इंडिया के साइलेंट आर्किटेक्ट्स। उनके खेत सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, वे उम्मीद के अखाड़े हैं जहां एक बेहतर फ्यूचर के लिए हर दिन एक लड़ाई लड़ी जा रही है और जीती जा रही है। जब हम फ्यूचर की ओर देखते हैं तो संघर्ष और जीत की इन कहानियों में ही हमें इंडिया की अनयील्डिंग स्पिरिट और उसकी इमेंस पोटेंशियल का सबसे सच्चा प्रतिबिंब मिलता है।